नमस्कार, जय श्री राम। अयोध्या एस्ट्रो के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ श्रीधाम अयोध्या में। मेरे साथ मौजूद है श्रीधाम अयोध्या के प्रसिद्ध आचार्य श्री अमित त्रिपाठी जी। श्री अमित त्रिपाठी जी श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान हैं। आइए हम लोग आचार्य जी के बारे में उन्हीं से जानते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अयोध्या एस्ट्रो के समस्त दर्शकों को हमारा जय श्री राम, नमस्कार। मैं आचार्य अमित त्रिपाठी श्रीधाम अयोध्या से। बंधुओं, हम श्रीधाम अयोध्या में लगभग 25-26 पीढ़ी से, जहां तक हमारी जानकारी है, हम लोग यहीं के मूल निवासी हैं जी। लगभग 5-6 पीढ़ी से हम लोग वैदिक सनातन धर्म के रक्षण के लिए, जो हमारी दम तोड़ती हुई भाषा है संस्कृत, और जो हमारा वैदिक ज्ञान है, इसी के प्रचार प्रसार में हम लोग 4-5 पीढ़ी से निरंतर लगे हुए हैं। हमारे बाबा जी के पिताश्री स्वर्गीय पंडित श्री रामकृष्ण त्रिपाठी जी अयोध्या के एक मर्मज्ञ विद्वान थे। उसके बाद हमारे बाबा जी, जो कि जिनका नाम है स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी जी, ये भी अयोध्या में एक ख्याति प्राप्त विद्वान थे। तो उन्हीं की जो क्या कहते हैं एक पुश्तैनी विरासत है, उसी को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में हम श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और ज्योतिष के विषय में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, और श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और ज्योतिष का प्रचार प्रसार समस्त देश विदेश में कर रहे हैं। जी आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि अयोध्या का पौराणिक महत्व क्या है। अयोध्या का मतलब होता है जहां पर कभी किसी का वध न हो। आपने बहुत सारी कथाएं राम जी के संदर्भ में सुनी होंगी, परंतु आप कोई भी ऐसा इतिहास नहीं बता सकते कि राम जी ने कभी किसी अयोध्या वासी का या अयोध्या में किसी का वध किया। और अयोध्या का एक अर्थ और होता है कि मतलब जहां पर कभी किसी का वध ना हो, इसीलिए इसका एक नाम है अवध। और अयोध्या के महत्व के विषय में बताया जाए तो महाराज, ये सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। हम अपने छोटे मुंह से अयोध्या जी की महिमा का क्या ही गुणगान कर सकते हैं, परंतु जो छोटी मोटी जानकारी है उसमें आपको बताते हैं। अयोध्या जी के संदर्भ में आता है, कई कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। कोई करोड़ों वर्ष काशी में वास करे और मथुरा कल्प हजार, 1000 वर्ष मथुरा में वास करे, और श्री धाम अयोध्या में कई एक निमिष कहते हैं पलक झपकने में जितना समय व्यतीत होता है, इतने समय को एक निमिष कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना समय भी श्री धाम अयोध्या में बिता लेता है, तो जो करोड़ों वर्ष काशी वास का पुण्य है, हजारों वर्ष मथुरा वास का पुण्य है, वही पुण्य उसे इतने समय में श्री धाम अयोध्या में वास करने से प्राप्त हो जाता है। और अयोध्या 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम पे है। कहते हैं ना, अयोध्यापुरी मस्तके। 7 मोक्षदायिनी पुरिया कौन कौन सी है? कहे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, पुरी, अवंतिका, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां ऐसी हैं महाराज कि इसमें यदि व्यक्ति का जन्म हो जाए अथवा यहाँ पर किसी की मृत्यु भी हो जाए या यहाँ पे वो कुछ समय वास भी किया हो, तो उसकी कभी नरक में गति हो ही नहीं सकती। उसकी सदगति ही होती है और भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों को वो प्राप्त करता है। अयोध्यापुरी ऐसी पुरी है जिसकी मुक्त कंठ महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज श्री रामचरितमानस में, रामायण में अपने मुख से गान करते हैं। जब लंका से विजय प्राप्त करके समस्त परिकरों के साथ भगवान वापस आ रहे हैं श्री धाम अयोध्या में, तो जब अयोध्या जी को दूर से देखते हैं प्रभु, तो एकदम प्रसन्न
चित्त से मुक्त कंठ अयोध्या धाम की महिमा का गान करना प्रारंभ करते हैं। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशवा सरयू पावन, और अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। कहते हैं कि अवधपुरी मुझे अत्यंत प्रिय है और यहाँ के वासी भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और प्रिय ही नहीं कहे अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी अति प्रिय हैं। और भगवान राम को अयोध्या वासी महाराज इतने प्रिय हैं कि एक छोटा सा उदाहरण आता है राम कथा में कि जो माँ जानकी जी का निंदक था धोबी जी, जिसने माता सीता पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो जब उसकी मृत्यु हुई, प्राण छूटे, तो स्वर्ग ने कहा ना ना, ये दुष्ट तो हमारे यहाँ आने के लायक ही नहीं है। नरक ने कहा इसके लिए हमारे यहाँ भी जगह नहीं जी। जब भगवान को पता लगता है कि अयोध्या वासी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, तो राम जी उसके लिए एक नए लोक का ही निर्माण करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सिय निंदक अग ओग असाए, लोक विशोक बनाई बसाई। उसके लिए नए लोक का ही निर्माण करके भगवान ने उसे वास दिया है। क्यों? क्योंकि वो अयोध्या वासी है। कहते हैं ना, अयोध्या वासी जगन्नाथी। जो अयोध्या वासी है, अयोध्या में वास करने वाला है, वो साक्षात भगवान जगन्नाथ का कृपा भाजक होता है, श्री रामचंद्र जी का कृपा भाजक होता है। इसीलिए यहाँ पे जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली है, और श्री धाम अयोध्या में जन्म बिना प्रभु की कृपा से मिलने वाला नहीं है जी। आचार्य जी, जैसे कि आज देश विदेश से करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए श्री राम जन्मभूमि आ रहे हैं अयोध्या में, तो आप जो ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने आ रहे हैं, सर्वप्रथम उनको कहाँ से दर्शन करें, कैसे करें, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, श्री धाम अयोध्या में दर्शन का जो विधान है वो सर्वप्रथम, जैसा कि अभी हमने एक चौपाई में आपको बताया कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशवा सरयू पावन। श्री धाम अयोध्या के उत्तर दिशा में माँ सरयू प्रवाहित हो रही हैं। तो सर्वप्रथम जो भी आपके दर्शक या भक्त श्री धाम अयोध्या में आना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उन्हें सरयू मैया में स्नान करना चाहिए। अगर इतना भी समय ना हो तो कम से कम वहां का जल लेकर के अपने ऊपर छिड़क ले, आचमन कर ले। कहे ना, दरस परस मज्जन और पाना, कि चाहे वहां का दर्शन करें, चाहे स्नान करें और चाहे मज्जन करें, इन तीनों का बड़ा महत्व है। और सरयू मैया क्या है? सरयू मैया के संदर्भ में आता है कि सरयू मैया साक्षात भगवान के नेत्रों से ही निकली है, इसीलिए इनका नाम है नेत्रजा। और श्री धाम अयोध्या में सरयू मैया को लेकर के आए वशिष्ठ जी महाराज, तो इसीलिए इनका नाम है वशिष्ठी। और सरयू जी का अत्यंत महत्व है। आप ये कह सकते हैं भारत भूमि की, इस भूलोक की सर्वप्रथम जो नदी है वो सरयू जी है। और सरयू जी के महत्व को हर कोई नहीं जान सकता। ये सूर्य वंश के प्रारंभ से ही है। गंगा मैया का अपना महत्व है, लेकिन गंगा मैया को लाने वाले भी इन्हीं सूर्य वंश के ही थे, महाराज भगीरथी। उसके पहले भी सरयू जी इस धराधाम पर मौजूद थी। तो ये साक्षात नारायण के नेत्रों से निकली हुई हैं। और सरयू जी के संदर्भ में कहा जाता है कि कहे कि मनवंत्र सहस्त्रेस्तु काशी वासेन यत् फलम तत्फल संवाप्नोति सरयू दर्शने कितम। एक मनवंतर मतलब हजारों मनवंतर तक काशी वास करने का जो पुण्य है, वो पुण्य जीव को सिर्फ सरयू जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद रुद्रामल तंत्र में वर्णन आता है कि प्रयागे यो नरो गत्वा मासो द्वादशकम वसे तत्फलम संवाप्नोति सरयू दर्शने कृतम। जो भी प्रयाग जा करके 12 वर्ष तक कल्पवास करता है, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पूर्ण मात्र कहे सरयू दर्शने कृते, मात्र सरयू मैया के दर्शन से उसे प्राप्त हो जाता है। कहे मथुरा या कल्पमेकम वसेत मानवो यदि,
तत्फल संवापनोतु सरयू दर्शने कृते, कि मथुरा में एक कल्पवास करने का जो फल है, पुण्य है, वो सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। और सरयू जी के संदर्भ में आगे भी बताया गया कि या गति योग युक्ता नाम वाराणस्याम तनु त्यजाम सा गति स्नान मात्रेण सख्य हरिवासरे। जो गति काशी के लिए प्रसिद्ध है, लोगों की जब मृत्यु होने वाली होती है, अंतिम समय आता है, तो वहां पे जाकर के वास करते हैं और योगाभ्यास करके अपने प्राणों का त्याग करते हैं। तो जो गति उन लोगों को काशी में रह करके अपने प्राण त्यागने पर प्राप्त होती है, पुण्य मिलता है, वो गति मात्र सरयू मैया में एक बार स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ये महत्व है सरयू मैया का। इसके बाद जो भी भक्त आए तो सर्वप्रथम सरयू जी में स्नान करें, उसके बाद वहां से श्री राम जन्मभूमि के तरफ जब प्रस्थान करेंगे तो उन्हें बीच में आगे मिलेंगे श्री हनुमान जी महाराज, जिन्हें अयोध्या का राजा भी कहा जाता है। तो सरयू स्नान के बाद भक्तों को हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो ये राम जी के दुआरे के रखवारे हैं, ठीक, पहरेदार हैं। जब तक इनकी आज्ञा नहीं होती, अनुमति नहीं होती, तब तक राम जी तक जीव का प्रवेश नहीं होता। तो सरयू स्नान के बाद भक्तों को चाहिए कि जाकर के हनुमान जी का दर्शन करें और हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुमति दीजिए कि हम लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त हो सके। उसके बाद जीव को प्रस्थान करना चाहिए श्री राम जन्मभूमि की तरफ, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में विराजमान है प्रथम तल पर। उसके ऊपर दूसरे तल पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने समस्त परिकरों के साथ हैं। श्री राम, माँ जानकी और चारों भैया, चारों भाई, मतलब तीनों भाइयों की जो पत्नियां हैं, इनके समेत विराजमान है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदनम। तो इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का हमें दर्शन करना चाहिए। आचार्य जी, आप ये हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि श्री राम जी ने अयोध्या में ही अवतार क्यों लिया? देखिए, शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में बड़ा बृहद उल्लेख है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म कर हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब और करहि अनीति जाय नहीं वर्णी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। कि जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होती है और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, अधर्म बढ़ता है, अभिमानी बढ़ते हैं और वो लोग अनीति करते हैं। कह करहि अनीति जाय नहीं वर्णी, उन अनीतियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, कहे कि विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र धेनु मतलब गौ माता, और सुर मतलब देवता, और धरनी धरती मैया। और आज आप देखेंगे तो कलयुग में इन चारों की सबसे ज्यादा दुर्गत है। तो ये चारों भयावह स्थिति अभी से बननी प्रारंभ हो गई है और धीरे 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 ये परिस्थितियां जितनी विकट होती जाएंगी तो कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। अब आते हैं राम जी का अवतार क्यों हुआ। तो राम जी के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते एका, हरिकर जन्म के कारण होई, इत मित्तम कह सके न कोई। कहे कि भगवान का जन्म सिर्फ इसी कारण से होता है, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन
उनके जितना समझ में आया उन्होंने बताया। जी। भगवान गीता में भी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए और जो अधर्मी हैं उनको समाप्त करने के लिए। और भागवत जी में वर्णन आता है कि राम जी का अवतार क्यों हुआ, तो कहे मृत्यावतारस्त्वमृत शिक्षणम, कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार इस धरा धाम पर मानव के रूप में इसीलिए हुआ कि उनके अवतार का विशेष हेतु जो था वो था मानवों को मानवीय शिक्षा प्रदान करना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानव को मानव कैसे बना जाए। आज हम लोग मानव तो हैं लेकिन हम लोगों के अंदर की मानवता समाप्त हो रही है। तो उसी मानवीय शिक्षा को प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लिए। आचार्य जी, हम सब लोग श्री राम जी से क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को साक्षात धर्म का ही विग्रह कहा गया है जी। अभी कोई आपसे पूछे कि महाराज जी धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म जो है वो अलग अलग रूपों में शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है। जैसे कि कहे धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना। उसके बाद कहे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनहि जग दुर्लभ कुछ नहीं। कि जो व्यक्ति परोपकारी है उससे बड़ा क्या कहते हैं, धर्म का रक्षक कोई नहीं है। तो धर्म की परिभाषा तो आपको बहुत मिलेगी जी। लेकिन मूलतः अगर एक शब्द में कहना हो कि धर्म किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी ने जो किया वही धर्म है। और आपका प्रश्न था कि राम जी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। जी। तो देखिए, आपको अलग अलग चरित्रों में बहुत से उदाहरण मिलेंगे। जैसे मित्र कैसा होना चाहिए, तो हम लोग उदाहरण किसका देते हैं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए जी। पुत्र कैसा हो, तो उदाहरण देते हैं हम लोग श्रवण कुमार के जैसा हो जी। ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, दानी कैसा हो, राजा बलि। तो राजा बलि के जैसा, कर्ण के जैसा हो। तो अलग अलग चरित्रों में अलग अलग आपको क्या कहते हैं चरित्र मिलेंगे। लेकिन समस्त चरित्रों को चरित्रार्थ करने वाला कोई यदि सद चरित्र है तो वह है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का। जैसे कि सबसे पहले आप कह सकते हैं कि पुत्र कैसा हो, तो पुत्र होना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसा। जब भगवान को वनवास हो गया और ये हो गया कि अब राम जी को बन जाना है, तो माता कौशल्या के पास राम जी जाते हैं तो माँ रुदन कर रही हैं कि कल हमारा पुत्र वन के लिए प्रस्थान करेगा। तो राम जी वहां पे कौशल्या मैया से कहते हैं, माँ कहे सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। कहे माँ इस दुनिया में वो पुत्र धन्य है और यह उसी का पुत्र होना सार्थक है जो अपने माता पिता के वचन का अनुरागी है। जी। आज आपको चरण अनुरागी बहुत मिल जाएंगे जी। ना, माँ बाप को बहुत मानते हैं लेकिन माँ बाप की एक नहीं मानते, ऐसे बहुत मिलेगी। जी। जी। लेकिन राम जी माँ बाप की माने। जी। उसके बाद भाई कैसा हो, तो राम जी जैसा। कहे ना अयोध्या की जो संपदा है ये इंद्र इत्यादि जो देवी देवता हैं इनके लिए लालाहित रहते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए एक तिनके के समान त्याग करके जा रहे हैं। और वहां पे कौशल्या मैया से क्या कह रहे हैं, माँ थोड़ा ही बात पिता ही दुख भारी, बहुत प्रतीत न मोह माता। अरे इतनी छोटी सी बात को लेकर के पिताजी इतना ज्यादा चिंतित हैं। अरे भरत प्राण प्रिय पावह राजू, विधि सब विधि मोह सम्मुख आजू। माँ अरे हमारे प्राण प्रिय भरत को राज मिले, इससे बढ़कर के
क्या हो सकता है। भरत तो हमसे भी श्रेष्ठ राजा है जी। और हम चारों भाइयों का हर संस्कार एक साथ हुआ, जन्म सबका एक ही समय पे लगभग हुआ, यज्ञोपवीत सबका एक समय पे हुआ, हम लोगों की शिक्षा एक साथ प्रारंभ हुई, हम लोग क्या कहते हैं विवाह भी चारों का एक साथ संपन्न हुआ, तो मैं अकेला राज्य क्यों करूं, इस पे तो सबका अधिकार है। तो ये है भगवान श्री रामचंद्र जी कि मतलब भाई कैसा होना चाहिए, ये भी आप राम जी से सीख सकते हैं। उसके बाद शिष्य कैसा हो, तो ये भी आप राम जी से सीख सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर के भी गुरुदेव को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते हैं। जब रात्रि में गुरुदेव वशिष्ठ सोते हैं तो राम जी और लक्ष्मण जी मिलकर के अपने गुरु जी की चरण सेवा कर रहे हैं। तो शिष्य की भी शिक्षा आप राम जी से ले सकते हैं। उसके बाद जैसे प्रेम की भी शिक्षा आप राम जी से ले सकते हैं। आज लोग ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, निशानी मानते हैं। अब सोचिए राम जी का प्रेम माँ जानकी के लिए कैसा था कि जब माँ जानकी का हरण हुआ तो राम जी इतना व्याकुल हो गए कि वन के जो क्या कहते हैं जीव हैं, मृग हैं, भौरों के झुंड हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे व्याकुल होकर के पूछ रहे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और समझ लीजिए क्या कहते हैं समुद्र पर सेतु का निर्माण करके अपनी पत्नी के रक्षण के लिए, जो कि राम जी के पास कोई सेना नहीं थी, जंगल में ही वानरी सेना इकट्ठा किए, ले जा करके और क्या कहते हैं लंका पर विजय प्राप्त किए। तो प्रेम की निशानी अगर वास्तविक कुछ है तो वो है आज के वर्तमान समय में राम सेतु जी। तो आप क्या कहते हैं प्रेमी या पति की शिक्षा भी राम जी से ले सकते हैं। उसके बाद मित्र कैसा होना चाहिए, तो इसकी सीख भी आप राम जी से ले सकते हैं। राम जी व्याकुल हैं, अभी जैसा कि आपको बताए पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, लेकिन जब इनकी मित्रता होती है किससे, सुग्रीव से। जब वहां पे राम जी सुग्रीव से मिलते हैं तो जब हनुमान जी ने सुग्रीव जी के बारे में बताया कि बाली के द्वारा इन्हें कितना परेशान किया जा रहा है, इनका राजपाट पत्नी सब हर लिया है, इनका हरण हो गया है, तो राम जी अपने दुख को भूल गए। कहते ना मित्रता का उदाहरण क्या होता है, कहे निज दुख गिरि रज समकर जाना और मित्र है दुख रज मेरु समाना। अगर आपका दुख पहाड़ जैसा भी हो तो उसे धूल के कण के बराबर समझ करके, अगर मित्र का कष्ट दुख धूल बराबर भी है तो उसे पहाड़ बराबर समझ करके मित्र के कष्ट का निवारण करना चाहिए। कहते हैं ना जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तेना ही बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते फिर उन्हें देखने से भी पाप लगता है। ठीक वहीं पे देखिए जब विभीषण जी से राम जी ने क्या कहते हैं मित्रता करी, तो जो संपत्ति रावण को भगवान शिव जी ने 10 माथ दिए प्रदान किया था, सोई संपदा विभीषण सकुच दिए रघुनाथ। ठीक अनायास क्या कहते हैं लंका का समस्त वैभव राज्य जो राम जी द्वारा जीता गया है विभीषण जी को प्रदान कर दिए। तो मित्र भी कैसा हो, राम जी जैसा। शत्रु की भी सीख आप राम जी से ले सकते हैं, जो अपने शत्रु से भी एक बार क्या कहते हैं संधि का प्रस्ताव रखते हैं। हनुमान जी को भेजा राम जी ने संधि के लिए, फिर उसके बाद अंगद स्वयं जाते हैं। विभीषण जब इनके शरणागत हुए तो राम जी ने तुरंत उसी समय क्या कहते हैं विभीषण को लंकेश बना दिया। तो शत्रुता भी राम जी से सीखनी चाहिए कि हर किसी को सुधरने का 1-2 अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए। उसके बाद राजा कैसा होना चाहिए, तो ये भी आप लोग राम जी से सीख सकते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। उसके बाद देशभक्त भी कैसा होना चाहिए,
तो वो भी आप राम जी से सीख सकते हैं। लंका पे राम जी ने विजय प्राप्त की, तो लक्ष्मण जी ने जब लंका में प्रवेश किया और लंका का वैभव देखा, तो राम जी से कहा, प्रभु लंका अद्भुत नगरी है, चारों तरफ सोने की अट्टालिकाएं हैं, कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है। तो राम जी लक्ष्मण जी को वहां पे समझाते हैं, अब इस स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, और जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, कि लक्ष्मण ये लंका अद्भुत है लेकिन नामे रोचते, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। हमारे लिए तो कहे जननी मतलब माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो इतिहास में अलग अलग आपको चरित्र और गुण बहुत से मिलेंगे, लेकिन इन समस्त चरित्रों को, सद्गुणों को चरित्रार्थ करने वाला यदि कोई सच्चरित्र है तो वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का। देखिए, हम लोग राम जी तो नहीं बन सकते, लेकिन अपने जीवन में ये संकल्प जरूर ले सकते हैं कि कम से कम राम जी के 2-4 गुण को धारण करें। कम से कम हम एक अच्छे पुत्र ही बन जाएं, अच्छे पिता ही बन जाएं, या अच्छे शिष्य ही बन जाएं, अच्छे पति, या क्या कहते हैं, जानकी जी से सीख लेकर के अच्छी पत्नी बन जाएं। तो जो भी आपको आसान लगे और जो सहजता से आप लोग धारण कर सकें, वो चरित्र राम जी का अनुकरणीय है। तो राम जी ने कभी मुख से उपदेश नहीं दिया बोल करके जी। राम जी में और कृष्ण जी में यही अंतर है। कृष्ण जी ने गीता में बोल करके उपदेश दिया है, लेकिन राम जी ने अपने चरित्रों से जीवों को उपदेश दिया है। तो भगवान को सिर्फ हम लोग चित्र में ना ही पूजें, हम लोग चित्र लगा करके पूजा करते हैं ना, भगवान के चरित्र को पूजना चाहिए जी। ठीक, उनके चरण से ज्यादा पूजनीय उनका आचरण है जी। उनका आचरण पूजिए, वो ज्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए होगा। तो समस्त दर्शकों को आपके जो भी छोटी मोटी जानकारी थी हमारे पास, वो हमने प्रदान करी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना व्यस्त समय निकाल करके हमारे अयोध्या के दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।